चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, आप इन सबको डेसिमल फॉर्म में बताना है आप लोगों को। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। डेसिमल एक्सपेंशन आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। एंड यू मस्ट नो that terminating are the expansions that do not repeat and non-terminating are the expansions that repeat. इनको डिवाइड करने के बाद आपके रिपीट होंगे। जो आपका कोटेंट होगा ना उसमें आप इसमें रिपीटेशन देखेंगे, बट इन टर्मिनेटिंग यू विल नॉट सी द रिपीटेशन इन कोटेंट। चलो आओ करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी and it will be very easy for you also. 36 by 100, 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 आप इधर बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन करना है इसमें, छोटे बच्चों वाला। 36 अब देखो ये जा नहीं रहा है, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। देन 3 टाइम्स जा रहा है, 3 जा 300, 60 पॉइंट लगा है, एक और 0 बढ़ा लो एंड 6 जा 600। इसमें देख रहे हो कि हमारा डिवाइड यहीं से खत्म है, पूरा कट कुट गया। 0.36 आपका आंसर है और यहीं से आपका आंसर खत्म है। ये एक पर्टिकुलर आंसर आके आपका खत्म हो चुका है और रिपीट नहीं हो रहा है। ये आपका होगा टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जो खुद को रिपीट नहीं करते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, 1/11, 1 को हमें डिवाइड करना है 11 से। 11 इधर लो, 1 इधर लो, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। अभी तो जा नहीं रहा है, पॉइंट लगा ही है, एक और 0 बढ़ाओ। ये आपका जाएगा। इसमें देखो 11 को हमें 1 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 इधर लो, 1 को डिवाइड करना है ना, 1 बीच में रहेगा। जा नहीं रहा है, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगा ही है, ये ज्यादा बड़ा है, एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है। 0 लगा के एक और 0 लगा दो। देन 9 जा 99, आपको यहाँ पे 1 बच रहा है। पॉइंट से एक 0 बढ़ाओ और एक 0 लगा के और एक 0 बढ़ाओ, 9 जा 99। और आप देखेंगे कि आप इसे कितना भी डिवाइड कर लें, ये आपका कटने वालों में से नहीं है। सो ये आपका रिपीट हो रहा है, 0909 ऐसे ही करके आपका पूरा कोटेंट बनता जाएगा। सो 0.0909 आंसर, और ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रहा है। इसमें देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो। 8 4 जो 32 + 1 33/8। अब इसको डिवाइड करना है। हाँ इसमें हम 8 बाहर 33, यहाँ कितने टाइम्स में जा रहा है, 8 4 जा 32, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 8 5 जा 40, पूरा कट कुट गया ना, पर्टिकुलर आंसर आ गया 4.125। ये आपका है टर्मिनेटिंग क्योंकि ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। आया समझ में? आगे क्या हो, आगे सॉल्व करते हैं, देख लो इन्हें। आओ बाकी सॉल्व करें। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 13। 3 को डिवाइड करना है हमें 13 से। 13 बाहर करो, 3 अंदर करो, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 13 2 जा 26, 4 बच गए, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। देन 13 3 जा 39, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। अब यहाँ पे हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 13 हमारा बड़ा जा रहा है 10 से। 0 लगाओ 0 लगाओ, ये आपका जाएगा 7 टाइम्स में, दैट विल बी 91
इसमें बचते हैं आपके 9, पॉइंट लगा ही है, उसके हेल्प से आप 0 बढ़ाइए, देन ये जा रहा है 6 टाइम्स में 78 और ये बच रहा है आपका 12, पॉइंट लगा के 0 लगाओ और ये जा रहा है फिर 9 जा 117 और यहाँ पे देखो फिर 3 आ गया है। अब फिर पॉइंट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये वाला प्रोसेस, ये जो इस 3 में आपने 0 लगाया था, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो आपको फिर से रिपीट होगा ना। फिर देखो 0.230769 फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा 230769, तो ये तो आपका आंसर होगा 0.230769 और ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका रिपीट हो रहा है। इजी है क्वेश्चन, समझ में तो आनी चाहिए वैसे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11, 11 को बाहर लो, अंदर 2 करो, पॉइंट लगा के 0, 11 बन जा 11, यहाँ पे बचा आपका 9, पॉइंट लगा ही है, इसकी हेल्प से लगाओ 0, 8 जा 88, देन 2। अब देखो जब इस पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये वाला प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आपका हुआ रिपीटिशन यानी नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर आपका होगा 0.18 और ये भी होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, 400 को अंदर रखो, 329 अंदर करो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 4 8 जा 32, कट के 90 आ जाएगा, पॉइंट की हेल्प से एक और 0 बढ़ाओ, ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा 800, यहाँ पे 100 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, फिर ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा 800, फिर आपका बचेगा 200, पॉइंट की हेल्प से एक और 0 लगाओ और ये आपका लास्ट में पूरा 2000 कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 0.8225 और ये है आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, नीचे पूरा कट्टा कुट्टा हुआ जा रहा है, काम खत्म हो रहा है इसका। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 यानी 1/7 को जब हमने डिवाइड किया, 1/7 को जब हमने डिवाइड किया तो इसमें आंसर हमारा आता हुआ दिख रहा है 0.142857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7 this are without actually doing the long division? भाई इसका लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया गया तो उसका आंसर ये आया है, तो इसमें कह रहा है तो इन सब का आंसर क्या होगा, लेकिन आपको आंसर कैसे बताना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है, आप कोई और तरीके से बताइए। देखो 1/7 का आंसर हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, हम सबसे पहले 2/7 का निकालते हैं, तो ये देखो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1/7 से कर दें, 2 1 जा 2 और नीचे 7, 2/7 इस, और देखो यहाँ पे 2 की जगह 2 रखो और 1/7 की जगह क्या रखो, ये जो इसका आंसर आया हुआ है जो कि है आपका 0.142857। बस सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 8 जा 16, 17, 1 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 आ गया ना आंसर। अब जैसे 3 की बात करें, 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1/7 से करेंगे तो हमारा आंसर 3/7 आएगा, 3 की जगह 3 ही रखो, 1/7 की जगह जो 1/7 का आंसर आ रहा था वो रख दो और उसके बाद आपका आंसर निकल के आएगा। चलो सिंपली सबके डिवाइड करके आंसर लिख देते हैं, बस मुझे आपको समझाना था कि 1/7 की जगह हमें इसका आंसर लिख देना है और जो नंबर इसमें कहे गए हैं 2 3 4 5 6 इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपका आंसर निकल आएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 0.142857 से तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.285714। 3 का मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.428571। 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.428571।
571428, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.714285। 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर निकल आएगा 0.857142। 2 3 4 5 6 इनकी जगह यही रखो, और इसकी जगह अगर आप 1/7 रख देते हैं तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि 1/7 ही हमारा इसके इक्वल है। तो क्यों ना हम 1/7 की जगह इसको ही रखते हैं यहाँ पर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो विदाउट एक्चुअली डिवीजन किए हम इसका आंसर ला सकते हैं। ये होंगे आपके आंसर। नंबर थर्ड कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म दिस एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। पूरा रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। 0.6 को हमें एज अ रेशनल नंबर दिखाना है। सबसे पहले ये देखो, ये जो बार का साइन जब किसी नंबर के ऊपर लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 0.6666 ये पूरा रिपीट होता चला जा रहा है, यानी ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये 0.6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.666 एंड सो ऑन। ये 0.6 के ऊपर बार लगा है और ये ऐसे रिपीट हो रहा है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि इस नंबर को आपको x के इक्वल ले लेना है। x हो जाएगा हमारा 0.666 एंड सो ऑन। अब दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इधर बन जाएगा 10x और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 6.666, यानी ये 0 कट जाएगा और ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर 6.666 बनेगा जाके। तो इधर जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इधर तो हमने 10x लिख दिया, बट इसको हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है जिसकी वजह से इधर भी x आ जाए और हमारा सॉल्व करने पर यही आंसर आए। चलो, जब हम 6 में x को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ले लो प्लस x हमने क्या माना था? x हमने माना था 0.666। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 6.666 और हमको यही चाहिए। तो इसको बस हमें एक अलग से फॉर्म में लिखना है, बट हमें इसको x फॉर्म में लिखना है, x फॉर्म में ले आना ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। दूसरे फॉर्म में लिखा है बट इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो अब ये इधर प्लस में x दिया हुआ है, जब इधर आएगा इक्वल के इधर तो माइनस में हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 और 10x में जब x माइनस होगा तो ये बनेगा आपका 9x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6/9 जो कि आपका सॉल्व होके आएगा 2/3। ये आपका p/q फॉर्म में आ गया है, जिसमें p और q दोनों आपके इंटीजर्स हैं, बट q आपका 0 के इक्वल नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 0.47। तो इसमें आपको जो 7 हो रहा है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0.477 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका 0.47777 ऐसे करते हुआ चला जा रहा है। अब ये जो लिखा है ना हमने, इसको थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिखो कि सॉल्व करने पर आंसर तो वही है बट फॉर्म थोड़ा बदल जाए। कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं? देखो, हमने 4 भाई जब हम 4 को 0.777 से प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 4.777। आ गया समझ में? बस यही करना था। अब देखो, इसको मान लो x इज इक्वल टू 0.777। ठीक है, इसको अलग कर लो और इसको सिर्फ x मानना है। x इज इक्वल टू ये हो गया आपका। उसके बाद इधर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 10x हो जाएगा और जब आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.777 एंड सो ऑन। उसके बाद इसको आपको, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, इधर तो 10x हो जाएगा बट इसको आपको क्या करना है? 7 प्लस x। x को हमने क्या माना था? 0.777। 7 की जगह 7 रखो प्लस x की जगह रख लो जो हमारी x की वैल्यू है 0.777। तो ये आपका आंसर आएगा 7.777 जो कि हमें यही लाना है, बट इसको बदल के हमने दूसरे फॉर्म में लिख लिया। 10x जब ये x इधर आ जाएगा इक्वल के तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका p/q फॉर्म में आ गया, जिसमें 7 और 9 आपके इंटीजर्स भी हैं और जो आपका q है वो आपके 0 के इक्वल भी नहीं है। ये है आंसर।
देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 0.001, इसमें तीन डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं 0.001 और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है यानी तीनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.001 और फिर तीनों को रिपीट करो 001 001, ये आपका ऐसे करके आंसर चला जा रहा है। अब आप एक काम करिए कि इस नंबर को आप क्या मान लीजिए x, जो हम हर बार से करते चले आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आपको इधर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछले वालों में सिर्फ 1 डिजिट रहती थी इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमें 3 जीरो लाने ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो 1000x, और इधर जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, भाई एक पॉइंट उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इधर तो 1000x ही रखो, इस चीज को हम तोड़ के लिख सकते हैं 1.001001 और इसी 001 जो हमारी वैल्यू है, ये तो आपकी x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सीधा x ही डाल दो। अब 1000x में जब इधर एक x माइनस होकर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 और x हो जाएगा 1/999 के इक्वल। रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 को इक्वल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको p बाई क्यू फॉर्म में करो, ये जो अभी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, और आगे आप देखेंगे कि जब आपका आंसर निकल के आएगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। चलो ठीक है, आंसर निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसे ही कुछ था कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स दिए हुए थे और हमें उन्हें p बाई क्यू फॉर्म में शो करना था, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, करके देखो मैं बताती हूँ। तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम x के इक्वल मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया? अब क्या करना है भाई, पहले वाले में भी हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें भी आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका निकल के आएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे x में तो 10x होगा, और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये जब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.9999 है, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा और ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9.9999, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को आपको माइनस कर देना है। चलो माइनस करो, माइनस करने पर आपका अगले स्टेप्स करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन। इक्वेशन सेकंड ये दी हुई है, इसको नोट कर लो, 10x इज इक्वल टू 9.9999 और माइनस करना है हमें ये वाली इक्वेशन माइनस x, और इसको माइनस करना है तो माइनस 0.9999। ठीक है, दोनों तरफ माइनस करा ना, इसलिए हमने दोनों तरफ माइनस का साइन लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि इसको माइनस करने पर इधर हमारा 9x आ रहा है, 10x में 1x गया तो 9x बचा, और इधर इसको सॉल्व करने पर ये पूरा कट जाएगा और इधर इसका सिर्फ ये 9 से जब 0 जाएगा तो ये सिर्फ हमारा 9 बचेगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 9/9 जो कि कट के आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। आंसर आपका 1 आ रहा है। इसका मतलब कि आपका ये नंबर है ना 0.9999, ये आपका जस्ट 1 के ही इक्वल है, सो ये दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर बिल्कुल आपके 1 के इक्वल है, बिल्कुल 1 के पास में ही है, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि 1/17 का जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो कितनी मैक्सिमम डिजिट्स तक जाता है एंड देन फिर ये अपने आप को रिपीट करने लगता है। सो ये इसमें आपको देखना है कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके कोटेंट में कितनी मैक्सिमम डिजिट्स तक ये डिवाइड होता चला जाता है, फिर अपने आप को रिपीट करता है, तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आओ करके देखते हैं, 17 एंड 1, पॉइंट लगा के 0, ये छोटा पड़ रहा है, 0 लगा के एक और 0 बढ़ाओ, देन ये आपका जा रहा है 5 जा 85, ये आपका कट क्या रहा है 15, पॉइंट लगा ही है, उसके हेल्प से आप 0 बढ़ाते जाइए, देन ये जा रहा है 8 टाइम्स में 136, अब आपको बच रहा है 14, एक 0 और बढ़ा लो हेल्प से,
ये फिर जा रहा है 8 टाइम्स में 136। अब आपका बच रहा है 4, पॉइंट के हेल्प से एक जीरो और बढ़ाओ। अब आपका जा रहा है 2 टाइम्स में 34, ये पूरा कट के आ रहा है 6, एक जीरो और बढ़ाओ ये पॉइंट की हेल्प से, देन ये आपका जा रहा है 2 3 टाइम्स में 17, 3 जे क्या होगा 7 3 7 21 3 4 5 51, ये कट के 9 आ रहा है। देन ये आपका जा रहा है 5 टाइम्स में, जीरो बढ़ा लो 85, ये आपका 5 बच रहा है। चलो और आगे इसको आगे से परफॉर्म करते हैं। ये नीचे इसको कट के कितना आना था 5, और एक जीरो और बढ़ा ले उसकी हेल्प से, तो यहाँ पे आ गया आपका 50। ठीक है, इसके आगे से ही हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं। तो ये आपका जाएगा अब कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाके आपका हो जाएगा 34, कट के आएगा आंसर 16। पॉइंट की हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ा लो, देन ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स में जाएगा 153, ये आपका कट के आएगा 7, पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ा लो, देन ये जाएगा आपका 17 4 जा 68, इसमें आपका बचेगा 2, पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ाओ, 17 1 जा 17, यहाँ बचेगा आपका 3, पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ाओ, देन 17 1 जा 17, ये आपका बचेगा 13, पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ाइए, देन ये आपका जाएगा 7 टाइम, 7 7 7 जा 49 4 7 8 9 10 11, ये आपका कट के आएगा 11, देन पॉइंट लगा के एक जीरो और बढ़ाइए। अब ये आपका जा रहा है 6 टाइम्स, 6 टाइम्स में हो जाएगा आपका 102, देन कट के आया 80, और इसको आगे परफॉर्म करो, 17 को 80 से डिवाइड करो। अब ये आपका जा रहा है 17 4 जा 68, ये आपका कट के आएगा 12, पॉइंट की हेल्प से एक जीरो और बढ़ाइए, देन ये आपका जा रहा है 7 टाइम्स, जो कि आपका हो जाएगा 119, देन ये आपका 10 आ रहा है, पॉइंट की हेल्प से अगर एक जीरो और आप बढ़ाएंगे, देन यू कैन सी दैट दिस 100 इज रिपीट्स इटसेल्फ हियर, ये 100 फिर से यहीं पे आ गया है, और अगर फिर से हम इसको यहीं से डिवाइड करना स्टार्ट लगातार करते ही रहेंगे तो यही आंसर हमारा फिर से आने वाला है। ठीक है, इतना डिवाइड करने के बाद, इतना लंबा डिवाइड करने के बाद अब हम पूरी डिजिट नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने डिजिट तक हमारा डेसिमल एक्सपेंशन गया है। ये आपका गया है 0.588235 2941176 and 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिजिट तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। बस आपको यही आंसर दिखाना था कि कितने डिजिट तक, मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आती हैं इसको डिवाइड करने पर। ठीक है, ये होगा आपका। Let's see what the question number 5 is saying. Look at several examples of rational number in the form, rational number की पूरी definition दी हुई है, with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property Q must satisfy? इसमें बताना है कि जो रेशनल नंबर है, ये जो P by Q के फॉर्म में होते हैं और P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं, जिसमें विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो इसमें बता रहा है कि उसके और भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 1 होता है, having terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? तो आप बता सकते हैं कि इसमें Q अपनी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर if Q को हम लेते हैं इंटीजर्स, ठीक है, 2 4 5 6 8 कुछ भी नंबर ले लो, इंटीजर्स का नेचुरल नंबर्स ले लो, तो इसमें देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अगर आप ऐसे नंबर लेते हैं Q के प्लेस में, P बाय Q का फॉर्म होता है, और अगर Q के प्लेस में आप ऐसे नंबर्स लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में आ रहा है। इसका मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल आया जा रहा है आपका। अब जैसे ये देखो, एग्जाम्पल ले लो 1/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.5 आएगा। और एग्जाम्पल ले लो जैसे 7/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.875। ठीक है, ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं, इनका कोई नॉन टर्मिनेटिंग नेचर नहीं आ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहे हैं खुद को। सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना,
वो इस सिचुएशन में ऑब्टेन होते हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, जो डिनोमिनेटर होता है दिस वन, ये जो होता है डिनोमिनेटर, अगर इसकी पावर 2, 5 या दोनों हो तो ही सिर्फ हमारा ये टर्मिनेटिंग आता है। इसके अदर देन कुछ और हो तो फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of 2, 5 और बोथ। ठीक है, या तो उनकी पावर 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो तो ही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है, तो ही हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन इज 6, इसको ध्यान में। नंबर 7 कह रहा है कि कोई ऐसे 3 नंबर्स बताइए जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, एक ही बात की जा रही है कि कोई ऐसे 3 एग्जांपल्स दो, 3 नंबर दो जिनमें हमें पता चले कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके p बाई क्यू के फॉर्म में, इनका आंसर हमेशा आपका टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग मीन्स no repetition, only and only exact answer. And if we talk about irrational numbers that are in the form root, they are always non-terminating. It means they will repeat itself, वो खुद को रिपीट करेंगे। रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स दे दो जो रूट m के फॉर्म में हो, m की जगह कोई भी इंटीजर डाल दो, बस वही आपके 3 नंबर्स हो जाएंगे। जैसे √3 कर दो और √26 कर दो, √101 कर दो। अब इनके जो आंसर आपके निकल के आएंगे ना वो आएंगे 1.732050 एंड सो ऑन, ये अपने आप को रिपीट करते जाएंगे। अब इसे इसका आंसर निकल के आएगा 5.0990195 एंड दे विल रिपीट इटसेल्फ। और इससे 101 का आंसर आएगा 10.04987 एंड सो ऑन, दे विल रिपीट इटसेल्फ। जो नंबर खुद को रिपीट करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं और वही आपके 3 एग्जांपल्स हो जाएंगे। और हमें वही एग्जांपल्स देने बताना है कि कोई 3 ऐसे नंबर्स बताओ जो कि खुद को रिपीट करें और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, और रेशनल नंबर्स जो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं क्योंकि उनको सॉल्व करने के बाद कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है और वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तब तो हम लोग रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे थे, बट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड करने को कह रहा है किन दो नंबर्स के बीच में 5/7 और 9/11। ये जो 5/7 और 9/11 आपका दिया हुआ है ना, पिछले एक क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा या तो 2 की पावर का होना चाहिए या तो 5 की पावर का होना चाहिए या तो दोनों की पावर का होना चाहिए, तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर यानी नो रिपीटेशन वाला नंबर देता है। बट अगर नीचे का डिनोमिनेटर आपकी 2, 5 या दोनों की पावर में से नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर्स देगा या कि दोनों के दोनों रिपीट होंगे। तो 5/7 को जब आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी सोल्यूशन करके नहीं दिखा रही हूँ, वो आप खुद से डिवाइड करके देखें, इससे आपको भी नॉलेज होगा, आप भी कर पाएंगे। तो देखिए इसको जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर कुछ आ रहा है 0.7
71428 और ये खुद को रिपीट कर रहा है, यानी 5 के बाद फिर से ये 71428 ये चलता रहेगा। और 9/11 की बात करें तो ये आपको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.81 और ये भी खुद को रिपीट कर रहा है। अब क्या करने है, इसके बीच के हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। ये आपका 0.71 से स्टार्ट है और ये आपका 0.81 से स्टार्ट है। तो भाई इन दोनों के नंबर के बीच को कोई 3 नंबर्स ढूंढ के लिख दो जो आपको समझ में आए। अब जैसे पहला आपका हो सकता है 0.771 से 71 से 81 के बीच में लिखने हैं। 72 से बना दो 7 2 3 4 5 6 2 8 एंड सो ऑन, इसको रिपीट में लगा दो। अब हम 72 से बना दिया, चलो 74 से बना दो 74 5 6 2 9 8 और इसको रिपीट करा दो। 0.81 से पहले वाला ले लो 80 0 2 1 5 2 और इसको रिपीट करा दो। कुछ ऐसे 3 नंबर्स, इन दोनों को पहले आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका 5/7 का ये आंसर आएगा, 9/11 का ये आंसर आएगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है आपका वो आपकी 2 या 5 की किसी भी पावर में से नहीं है। ये 7 आपकी 2 की पावर में भी नहीं आता, ना 5 की पावर में आता है, और 11 भी आपका 2 की पावर में नहीं आता, ना ही 5 की पावर में आता है। सो मैंने आपको बता दिया अगर नीचे का डिनोमिनेटर हमारा 2 5 की पावर में से नहीं आता तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देगा, यानी रिपीट होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और देखिए खुद को रिपीट कर रहा है, यानी 5 के बाद 7 1 4 2 8 5 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। और 9/11 से जब सॉल्व करोगे तो 0.81 और इससे ऊपर बार लगा 0.81 81 81 खुद को रिपीट करता रहेगा। तो 71 से 81 के बीच में कोई 3 नंबर्स लिख दो जो कि आपके 3 इरेशनल नंबर्स देने हैं और ये खुद को रिपीट भी कर रहे हैं। आया समझ में? आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये टर्म वो रेशनल और इरेशनल, इनको फाइंड करना है। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये दिया है √23। √23 का कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, यानी परफेक्ट पावर नहीं होती, जिसकी वजह से ये हमारा निकल के आए। तो ये पहली बात तो √m की फॉर्म में भी है और 23 आपका रूट से निकल नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि इसका रिपीटेशन तो होना ही होना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है √225। आपका √m की फॉर्म में, ये जो सेकंड क्वेश्चन ये आपका √m की तो फॉर्म में है, लेकिन ये रूट से बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये 15 का रूट होता है। 15 × 15 जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका 225 आएगा। इसी को हम रूट के अंदर बंद कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा रेशनल। क्यों? क्योंकि जब रूट्स के बाहर 15 निकल के आएगा ना तो हम इसे 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि p/q की फॉर्म में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.3796। ये नंबर आपका क्या है, थोड़ा गेस करो। ये नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा है ना, सिंपल सा नंबर दिया है और इसे हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है 3796, अपॉन में 4 डिजिट है 4 जीरो लगा दो और इसको जब हम कट कुट करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका p/q के फॉर्म में है, यानी ये रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 4th, ये आपका है 7.478478। ये जो आपका नंबर है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी रिपीट तो कर रहा है, बट आपका रिक्योरिंग है, सो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1.1010001000 एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा इरेशनल, बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ, खुद को रिपीट कर रहा है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो योर एक्सरसाइजेस फिनिश नाउ, ठीक है।